उत्तराखंड के सुरम्य हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कण्वा श्रमपुर। और उसी गांव के एक छोर पर सदियों पुरानी एक रहस्यमय गुफा में स्थित था वह चमत्कारी और दिव्य कुआं जिसे जीवन दर्शन कुआं कहा जाता था। लोक कथाओं के अनुसार यह कुआं स्वयं महादेव के नेत्रों से प्रकट हुआ था। जब एक बार कैलाश की तपस्थली से उतरकर शिवजी साधु वेश में उस गांव में पधारे थे, उन्हें एक युवती की करुण पुकार सुनाई दी जो अपने जीवन की सच्चाई जानना चाहती थी। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, जहां सत्य का स्वरूप प्रकट हो वहीं आत्मा को जीवन दर्शन होगा। और उन्होंने अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से धरती पर एक कुएं की रचना की। तभी से यह कुआं न केवल जल का स्रोत बना बल्कि सत्य का दर्पण भी। कहते हैं, जो कोई भी सच्चे मन और निर्मल आत्मा से इस कुएं में झांकता है उसे अपने जीवन के छुपे हुए रहस्य, आने वाले कल की घटनाएं, कर्मों के फल और मृत्यु का संकेत तक दिख जाता है। परंतु यह दर्शन केवल उसी को होते हैं जिसके हृदय में छल, कपट और मोह नहीं होता। यह कहानी आरंभ होती है एक भक्त युवक ईशान से, जो अल्मोड़ा जिले से पैदल चलकर इस कुएं के दर्शन को आया था। उसके जीवन में प्रेम था, परंतु वह प्रेम लौकिक न होकर अलौकिक था। वह रात्रि में तारे गिनते गिनते अपने प्रभु के नाम का जाप करता, दिन में भूखे प्यासे भिक्षाटन करके साधुओं को भोजन देता। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, अपने जीवन का सत्य जानकर ईश्वर की सेवा में लग जाना। जब वह उस कुएं के समीप पहुंचा तो वृद्ध पुजारी गंगानाथ जी ने उसे रोका और कहा, बेटा, यह कुआं उन लोगों के लिए है जो अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर चुके हैं। क्या तुम तैयार हो अपने सारे मोह त्यागने को? ईशान ने उत्तर दिया, मैंने अपने माता पिता, संसार, इच्छा, भय, क्रोध और लोभ को पहले ही शिव के चरणों में अर्पित कर दिया है। अब मेरा शरीर भी उन्हीं को समर्पित है। यह सुनकर गंगानाथ जी ने उसे गंगा जल से स्नान कराया, माथे पर भस्म का तिलक लगाया और मंदिर के 108 दीपक जलाकर उसे कुएं की ओर ले गए। जैसे ही ईशान ने कुएं में झांका, उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश में उसे अपना बचपन, माता का आंचल, पिता की डांट, गुरुओं का आशीर्वाद, अपने पिछले जन्मों की झलकियां और अगले कई जन्मों तक की तपस्या के चित्र स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसे झात हुआ कि वह पूर्व जन्म में एक राजकुमार था जिसने मोह के कारण आत्महत्या की थी, और इस जन्म में उसका उद्देश्य है 10,000 भूखे साधुओं को अन्न देना और शिवलिंग की सेवा करना। तब कुएं से एक दिव्य ध्वनि आई, ईशान, तुझ में प्रेम है, त्याग है, भक्ति है, तू हमारे कार्य हेतु योग्य है। और उसी क्षण वह अपने आप समाधिस्थ होकर नीचे बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह संसार में नहीं था। उसके चारों ओर श्वेत प्रकाश था और उसके शरीर से मंद मंद गंध निकल रही थी। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। अगले कुछ ही महीनों में वहां श्रद्धालुओं का तांता लग गया। हर कोई उस कुएं में झांककर अपने जीवन का उद्देश्य जानने की लालसा लेकर आता। किसी को उसके पापों की झलक दिखती, किसी को पूर्व जन्मों के अपराध, और कोई अपने जीवन का अंतिम क्षण देखकर डर से कांप उठता। लेकिन कुछ ही ऐसे होते जिन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता, जैसे एक बालिका नंदिता, जिसे कुएं में झांकने के बाद अपने भीतर संगीत की साधना का दिव्य वरदान मिला और उसने पूरी दुनिया को संस्कृत भजनों की ध्वनि से भर दिया। एक बार एक लालची व्यापारी ने कुएं में झांकने की चेष्टा की तो उसे केवल अंधकार और काले नाग दिखाई दिए। वह डर के मारे पागल हो गया और उसकी वाणी चली गई। तब से वहां के पुजारी हर आगंतुक को यही कहते, कुएं में केवल वही देख सकता है जो भीतर से दर्पण जितना साफ हो। इस कुएं की महिमा इतनी फैल गई कि देश विदेश से लोग यहां आने लगे। कोई जपमाला लेकर आता, कोई प्रेम पत्र जो उसने कभी भेजा ही नहीं था, कोई अपनी मां के आशीर्वाद की आकांक्षा में, तो कोई अपने प्रेमी को खोने के बाद जीवन के रहस्य समझने की चाह में। इस कुएं के जल को जीवन तत्व कहा जाने लगा और मान्यता थी कि इसकी कुछ बूंदें मृत्यु शैया पर पड़े रोगी को भी आत्मिक शांति दे सकती है। एक वृद्ध महिला कमला देवी, जिनकी उम्र 102 वर्ष थी, अंतिम समय में जब यहां आईं तो उन्होंने कहा, अब मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं। जो यह कुआं दिखा रहा है वही मेरा अंतिम सत्य है।
और उसी पल उन्होंने प्रसन्न मन से प्राण त्याग दिए। इस कुएं के चारों ओर शिव भजन की अनुगूंज हर समय सुनाई देती। और एक रहस्य और था। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी सबसे शांत रोशनी बिखेरता, तब कुएं की सतह पर महादेव और मां पार्वती की छवि उभरती थी। ऐसा कहा जाता है कि यह उन भक्तों के लिए संकेत होता था जो अपने कर्मों से संतुलन खो चुके थे। एक बार वहां एक वैज्ञानिक दल भी आया जो इस कुएं के जल की रासायनिक जांच करना चाहता था, पर जैसे ही उन्होंने उपकरण कुएं में डाला, वह फट गया और आसमान में AUM की ध्वनि गूंज उठी। तब से वैज्ञानिकों ने इसे क्वांटम मिरर का नाम दिया, लेकिन गांव वाले इसे अब भी शिव दृष्टि कुआं ही कहते हैं। समय बीतता गया, कई पीढ़ियां आईं और गईं, पर इस कुएं की महिमा जस की तस रही। एक युवा कवि अवनीश जब यहां आया तो उसे अपने जीवन की वह कविता दिखाई दी जिसे वह कभी लिख नहीं पाया था। उसी क्षण उसने उसे गाकर सुनाया और उस गीत से उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो उठे। उसी कुएं के समीप अब एक मंदिर बन गया है, जीवन दर्शन महादेव मंदिर, जहां हर रात्रि रुद्राष्टक और महामृत्युंजय जाप होता है। लोग न केवल अपने जीवन का सत्य जानने आते हैं, बल्कि अपने कर्म सुधारने, अपने प्रेम को समझने और अपने ईश्वर से जुड़ने आते हैं। इस कुएं की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन बाहर नहीं, भीतर झांकने से मिलता है। जैसे कोई साधक अपने भीतर उतरता है तो उसे अनंत ब्रह्मांड के रहस्य समझ आते हैं, वैसे ही यह कुआं भी आत्मा का वह आईना है जो न कोई झूठ दिखाता है, न कोई भ्रम, केवल वही जो तुम हो, नग्न, निर्मल, निर्विकार और चिरशाश्वत। और यह सब केवल शिव की कृपा से संभव है, क्योंकि यह कुआं है जीवन का दर्शन, सत्य का अर्पण और आत्मा का पुनर्जन्म। उस दिन के बाद से जब ईशान समाधिस्थ हुआ और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, पूरे उत्तराखंड में यह चर्चा फैल गई कि जीवन दर्शन कुआं अब न केवल सच दिखाता है, बल्कि आत्माओं को दिव्य सेवा में लगा देता है। गांव में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि पहाड़ियों के रास्ते पर घंटों लंबी कतारें लगने लगीं। लोग फूलों की मालाएं, जलपात्र, तुलसी पत्र, मिट्टी के दीपक और पत्र पुष्प लेकर आते। हर कोई यही चाहता कि वह एक बार उस कुएं में झांके और जाने कि वह कौन है, कहां से आया है और उसका जीवन किस दिशा में जाने वाला है। उसी समय एक नन्ही कन्या राधिका अपने माता पिता के साथ वहां आई। उसका हृदय बचपन से ही बहुत निर्मल था, पर उसकी आंखों में हर समय एक प्रश्न तैरता था, मैं क्यों जन्मी? क्या मुझे भी कोई बड़ा काम करना है? जब वह कुएं के पास पहुंची और उसमें झांका, तो कुएं के जल ने एक फूल की तरह खिलते हुए एक चित्र दिखाया, जिसमें वह स्वयं मां अन्नपूर्णा के मंदिर में भूखों को भोजन बांट रही थी। तब उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे और तभी वह बेहोश हो गई। पुजारी गंगानाथ जी ने जब उसे होश में लाया तो राधिका ने कहा, बाबा, अब मैं जान गई कि मैं क्यों जन्मी। मुझे भूखों को खिलाना है और मां अन्नपूर्णा की सेवा करनी है। उसके बाद से ही वह हर दिन भूखों को अपने हाथों से बना भोजन परोसने लगी। धीरे धीरे गांव में हर बच्चा, हर वृद्ध, हर युवा जो कुएं में झांकता, उसे अपना कर्मपट स्पष्ट दिखने लगता। एक बालक को उसमें ब्रह्मचारी जीवन दिखा, एक युवती को वनवास में अध्यात्म, एक वृद्धा को अंतिम जन्म में प्राप्त परम मुक्ति। परंतु एक दिन एक घमंडी युवक नीलेश कुएं के सामने आया। उसने सभी को चुनौती दी कि यह सब अंधविश्वास है, मैं इसमें झांक कर दिखाऊंगा और कोई सच्चाई सामने नहीं आएगी। जैसे ही उसने कुएं में झांका, एक भीषण काली छाया उसकी आंखों में समा गई और वह वहीं गिर पड़ा। बाद में उसने स्वयं कहा कि उसे अपने पिछले जन्म में किया गया हत्या का अपराध दिखाई दिया। वह कई वर्षों तक पश्चाताप करता रहा। यही इस कुएं की विशेषता थी। यह न केवल जीवन का दर्शन कराता था, बल्कि आत्मा के गहरे दोष भी उजागर करता था, ताकि जीव आत्मशुद्धि की ओर बढ़े। धीरे धीरे उस स्थान पर एक विशाल संत परिषद बनने लगी, जहां सभी सन्यासी, तपस्वी, साधक और ध्यान योगी आकर साधना करते। हर अमावस्या और पूर्णिमा पर वहां एक विशेष यज्ञ होता और यह यज्ञ उस कुएं की शक्ति को बनाए रखने के लिए होता था। कहा जाता है कि कुएं के नीचे एक शिवलिंग छिपा है, जिसे स्वयं महादेव ने वहां स्थापित किया, पर वह केवल तभी प्रकट होगा जब सृष्टि में धर्म पूरी तरह कमजोर पड़ जाएगा और केवल कुछ ही लोग सत्य के रक्षक रहेंगे।
तब जीवन दर्शन कुआं संपूर्ण मानवता के अंतर्मन को उद्घाटित करेगा, और जो इस कुएं में झांकेगा वह अपने सभी जन्मों के कर्म और उनसे मुक्ति का उपाय जान पाएगा। कथा आगे बढ़ती है एक वृद्ध सन्यासी वाचस्पति जी की ओर, जो वर्षों हिमालय में तप कर जीवन के अंतिम सत्य की खोज कर रहे थे। जब उन्होंने इस कुएं की महिमा सुनी तो वह बर्फीले रास्तों से होते हुए जीवन दर्शन कुएं के पास आए। उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया, केवल ओंकार का जाप किया और फिर कुएं में झांका। तब उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया जिसमें उन्होंने स्वयं को चिरकाल से तपस्या करते देखा। फिर एक दिव्य महिला स्वरूप जो आदिशक्ति थी ने उनसे कहा, वाचस्पति, तेरा तप पूर्ण हुआ, अब तू अंतिम देहधारी जन्म में है, इसके बाद तू सूक्ष्म लोकों का रक्षक बनेगा। यह सुनते ही वाचस्पति जी उस कुएं में अर्पित हो गए और उनका शरीर वहीं समाधिस्थ हो गया। लोग कहते हैं उनकी आत्मा अब भी कुएं की रक्षा करती है। रात को जब चंद्रमा सीधा कुएं पर पड़ता है तो एक साधु की छाया कुएं के पास ध्यान लगाते दिखती है। वह वाचस्पति जी ही है। कुएं की सेवा अब नंदिता, राधिका और कुछ अन्य दिव्य दृष्टि प्राप्त भक्त मिलकर करते हैं। हर सुबह वहां एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि, ढोल, शंख और घंटियों से वातावरण गूंज उठता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से वहां एक दीप जलाता है उसका अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है, और जो जल से आचमन करता है उसके पूर्व जन्म के पाप जलकर राख हो जाते हैं। यही कारण है कि अब वह कुआं केवल एक जल स्रोत नहीं रहा, वह एक तीर्थ बन गया है, सत्य का तीर्थ, जीवन का दर्पण और आत्मा की मुक्ति का द्वार। लोग वहां विवाह से पहले आशीर्वाद लेने आते हैं, मृत्यु से पहले अंतिम दर्शन करने आते हैं, बच्चे अपने पहले अक्षर लिखने आते हैं और साधक अपनी अंतिम साधना वहीं समर्पित करते हैं। और इस सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है प्रेम और भक्ति, क्योंकि केवल उन्हीं के पास वह शक्ति होती है जिससे जीवन का सत्य सहा जा सकता है। यही जीवन दर्शन कुआं की शाश्वत महिमा है, यही शिव की लीला है और यही आत्मा की यात्रा की अंतिम मंजिल, जिसमें स्वयं को जानकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।